बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम बसरा एक नया व्लॉग उसकी नई एपिसोड के साथ एक बार फिर हाज़िर है। बड़ी दिलचस्प खबरें हैं जी पाकिस्तान के अंदर। एक तो क्रिकेट के हवाले से पूरी कौम जो है वो मुज़तरब है, परेशान है, गमज़दा है और सियासी सूरत-ए-हाल भी कोई अच्छी नहीं है। कौमी कॉन्फ्रेंस खतरे में पड़ गई है। अपोज़िशन रहनुमाओं ने ग्रैंड अलायंस बनाया था जिसके बाद उनको कौमी कॉन्फ्रेंस मुल्क के अंदर कहीं भी करने नहीं दी जा रही। इसकी वजह क्या है? और क्रिकेट की तबाही का ज़िम्मेदार मोहसिन नकवी को करार दिया है इमरान खान साहब ने। और दूसरी तरफ नजम सेठी साहब ने क्रिकेट की तबाही का ज़िम्मेदार करार दिया है इमरान खान साहब को। बताएँगे कि इसके अंदर क्या है, साथ ये भी बताएँगे कि अडयाला जेल के अंदर एक कर्नल आ गए हैं, उस कर्नल की कहानी क्या है? और पाकिस्तान एटमी मुल्क है लेकिन उसके तमाम जो सियासतदान हैं वो इंतहाई गरीब हो चुके हैं। फाफन की रिपोर्ट आई है, उसको शेयर करेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि हॉटस्पॉट हमारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएँ। शुरू कर लेते हैं जी। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में वकला से मुलाकात किया है और उनकी मीडिया से भी गुफ्तगू हुई है। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है। उसमें ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस मुल्क की हकीकी आज़ादी तक हम आखिर तक लड़ते रहेंगे। लेकिन साथ उन्होंने एक निशानदेही की है कि अडयाला जेल को एक कर्नल गैर कानूनी तरीके से कंट्रोल किए हुए है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल अथॉरिटी इंचार्ज होती है लेकिन पूरी अडयाला जेल को एक कर्नल चला रहा है। ना तो मेरी मुलाकात मेरे वकला से करवाई जा रही है, ना मेरी मुलाकात मेरी बीवी बुशरा बीबी से करवाई जा रही है। और अदालत के अहकामात के बावजूद मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही। लेकिन इससे पहले मैं इस ट्वीट के हवाले से एक बात शेयर कर लूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डोगर साहब ने अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को बुलाया था कि आप 27 फरवरी को आके बताएं कि आप इमरान खान साहब की मुलाकात बुशरा बीबी से क्यों नहीं करवा रहे। लेकिन इतला ये है कि बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात इमरान खान साहब से हो गई है, उनकी बच्चों की बात भी इमरान खान साहब से हो गई है और इसकी तस्दीक उनकी बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए की है। और अब तो ज़ाहिर बात है वो सच्चे हो जाएँगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो रिपोर्ट सबमिट कर देंगे कि बुशरा बीबी से जो है वो मुलाकात हुई है और उनके बच्चों से भी टेलीफ़ोन पे गुफ्तगू करवा दी गई है। लेकिन ये कर्नल कौन है? इस कर्नल की कहानी क्या है? अब मुझे समझ नहीं आती कि ये कर्नल वाक़ई वहाँ पे मौजूद है या नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनकी तमाम बातें जो है वो बग की जाती हैं, जगह-जगह पे माइक लगाए हुए हैं जिसकी वजह से तमाम जो गुफ्तगू है वो रिकॉर्ड हो जाती है। उनकी जो पीटीआई की पॉलिसीज़ है वो भी उन लोगों तक पहुँच जाती है जो कि वो उन लोगों से बड़ा जिसे कह रहे हैं एहतियात के साथ डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान के अंदर कर्नल की कहानी नई नहीं है। मैं इसलिए भी ये बात करना चाह रहा हूँ कि जब इमरान खान साहब खुद वज़ीर-ए-आज़म थे, तो उस वक़्त एक कर्नल लियाकत थे जो हुकूमत और अपोज़िशन दोनों को कंट्रोल करते थे। ये बड़े मशहूर कर्नल लियाकत थे। ये साबिक़ डीजी आईएसआई फैज़ हमीद के बैचमेट थे लेकिन ये कर्नल की पोज़ीशन पे रिटायर्ड हो गए। तो उसके बाद फैज़ हमीद ने उनको दोबारा अपॉइंट कर लिया और इमरान खान साहब को कहा कि ये कर्नल लियाकत आपके मामलात चलाएँगे। ये एक इल्ज़ाम भी था और इसकी तस्दीक इसलिए भी मैं ये करना चाहूँगा कि शाद ख़ाक़ान अब्बासी ने असेंबली के फ्लोर पे ये बात की थी कि खान साहब आप असेंबली को चलाने के लिए और हुकूमत को चलाने के लिए, साथ अपोज़िशन को चलाने के लिए एक कर्नल लियाकत और भर्ती कर लें, क्योंकि एक कर्नल लियाकत से ये हुकूमत नहीं चलेगी। एक कर्नल लियाकत हुकूमत के लिए भर्ती कर लें, एक कर्नल लियाकत अपोज़िशन के लिए भर्ती कर लें। और ये कर्नल लियाकत वो थे कि जो अपोज़िशन लीडरों को कहते थे कि आपने कोई बयान दिया तो मैं गाड़ी भिजवा रहा हूँ। लोग डरते थे और जब पीटीआई के लोग इजलासों में शरीक नहीं होते थे तो ये कर्नल साहब कह रहे थे कि तुसी आना कि नहीं आना? मेरी गड्डी आ रही है। तो ये कर्नल की कहानी कोई इतनी ज़्यादा जो है वो नई नहीं है। और अब दूसरा ट्वीट जो है वो इस एक ट्वीट का दूसरा हिस्सा जो है वो ये कह रहे हैं कि जो बात सलमान अकरम राजा साहब ने भी की थी वो ये थी, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो क्रिकेट की सूरत-ए-हाल पर बड़े अफ़सरदा हैं और इसकी वजह से वो जिसे कह रहे हैं कि हालात ये जो क्रिकेट होती है इससे एक आलमी सतह पे पजीराई होती है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट की सूरत-ए-हाल बहुत ही अफ़सरदा मकाम पे पहुँच चुकी है। अब ये ट्वीट में भी उन्होंने ज़िक्र किया लेकिन उससे पहले एक जवाबी ट्वीट जो है वो नजम सेठी साहब ने भी किया है। नजम सेठी साहब ने कहा है कि जी ये पाकिस्तान में जो क्रिकेट की तबाही है ना, ये
आज से नहीं शुरू हुई, ये 2019 से शुरू हुई थी, जब इमरान खान साहब ने डोमेस्टिक का सारा स्ट्रक्चर बदल दिया था। और उसके बाद पीसीबी के अंदर सियासी मुदाखलत शुरू हो गई। फिर सियासी मुदाखलत क्या है, उस वक़्त के जो आर्मी चीफ़ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, वो पर्चियाँ लिख-लिख के टीम भर्ती करते थे। और जनरल कमर जावेद बाजवा ही थे जिन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग शुरू करवाई थी। पिट्ठू ला के उन्हां नूं ट्रेन ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2025 'ਚ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ इंडिया दे अगे, बोल ही नहीं सके। वो लग ही नहीं सी रहे कि वाकई पाकिस्तान की क्रिकेट पे मैं एक पूरा व्लॉग करूँगा आपके साथ और इसकी चीज़ें शेयर करूँगा। नजम सेठी साहब जो मशहूर हुए थे 35 पंक्चर लगाने से, उन्होंने कहा है कि जनाब पाकिस्तानी टीम की सूरत जिम्बाब्वे के बराबर है। बेड़ा गर्क 2019 से किया था। अब उसके जवाब में जो है वो इमरान खान साहब ये ट्वीट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को क्रिकेट की वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर पज़ीराई मिलती आई है, मगर अब इस शोबे की भी मंजूर नज़र अफराद की भर्तियाँ करके तबाही कर दी गई है। मोहसिन नकवी की साख क्या है, सिवाय इसके कि वो एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, इसने क्रिकेट की तबाही कर दी है। क्रिकेट के हवाले से सारा निज़ाम जो है चेयरमैन के ज़ेर साया होता है। मोहसिन नकवी के पास ना तो क्रिकेट का कोई तजर्बा है, लेकिन वो आगे वो ये भी बताते हैं कि किसी भी बॉलर के लिए ज़रूरी होता है वो टेस्ट क्रिकेट खेलता हो ताकि इसमें स्टेमिना मौजूद हो, मगर यहाँ टीम में ऐसी सिलेक्शन की गई है जिसमें खिलाड़ियों ने एक टेस्ट मैच तक नहीं खेला था। जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था तो रमीज़ राजा को चेयरमैन बनाया था, तो वो अब उन्होंने सारा मुद्दा डाल दिया है जनाब इमरान खान साहब ने कि जी इसकी सारी की जो तबाही के ज़िम्मेदार हैं मोहसिन नकवी साहब हैं। टीम भी सारी तबाही की ज़िम्मेदार है जनाब, ਜਿਹੜੇ खेले ही नहीं, ਜਿਹੜੇ दुबक गए बैठ गए, उन्होंने चेहरे देखे सी जो 2000 ये जो मैच हो रहा था दुबई के अंदर पाकिस्तान इंडिया का, सहमे इस तरह लग रहा था जैसे यार पहले दिन ग्राउंड से आ गए ने। खैर उन दोनों ने वो उस पर खैर ये जो ट्वीट थी मैंने आपको बता दी है। और साथ में जो सलमान अकरम राजा और उनकी बहन अलीमा ख़ान थी, उन्होंने बताया कि खान साहब की सेहत जो है वो ठीक है। खान साहब की सेहत के मुतालिक जो कासिम सूरी थे उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था कि खान साहब अपनी सेल के अंदर बेहोश हो गए ने। फिर महर शराफत साहब जो पीटीआई लाहौर के कारकुन हैं, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था कि खान साहब के सेल के अंदर जो है वो मीठा पानी मिक्स करके ना ऐसे जिन्होंने पंजाबी के अंदर रोड़ दिता सी, उसका मकसद ये था कि कीड़े आ जाएँ और खान साहब को काटे। वो भी खान साहब ने कहा कि ये जो बातें करते हैं इस तरह की जो ट्वीट करते हैं इनका दिमाग ख़राब है, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। तो मैं फिर यही कहूँगा कि जो खान साहब के मुतालिक इस तरह की बातें हो रही हैं तो वो फिर पीटीआई के लोगों को अपनी अदाओं पे खुद ही गौर करना चाहिए। आगे आ जाइए, आगे वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाद खाकान अब्बासी जो आजकल तहरीक तफ़्ज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफ़ार्म पर तमाम अपोज़िशन जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं, जिनका मकसद ये है कि मुल्क के अंदर आइन की बहाली हो, नए इंतखाबात किए जाएँ, ये फ़ॉर्म 47 वाली हुकूमत को फ़ारग किया जाए। लेकिन अब ये है कि वो अपोज़िशन ग्रैंड अलायंस की हवा जो है हुकूमत ने खुद ही निकाल दी है। कैसे? वो ये कह रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की कि ये जो हुकूमत है वो चोरी के ज़रिए हुकूमत में आई है, लेकिन ये आइन से डरते हैं। शाद खाकान अब्बासी साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने कौमी कॉन्फ्रेंस करनी थी जिसके लिए एक हॉल बुक करवाया था, लेकिन वहाँ इजाज़त नहीं दी गई। फिर उन्होंने कहा कि हमने एक और मार्की बुक करवाई और हमें फिर इंतज़ामिया ने कहा गया कि यहाँ से टीम गुज़रती है, ये मार्की पर आपको कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं। फिर उन्होंने कहा कि एक और जगह पर हमने हॉल लिया, लेकिन हमें वहाँ भी नहीं छोड़ा गया। ये एक कॉन्फ्रेंस थी, कोई जलसा नहीं था। बहरहाल के उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो अपनी जगह पे मौजूद हैं कि वो किस तरह कैसे हुकूमत को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये तहरीक-ए-तफ़्ज़ आइन पाकिस्तान का जो गुब्बारा है ना हवा में जाएगा। हुकूमत ने सुइयाँ मार के सुराख करने पहले शुरू कर दिए। अच्छा जी, आ जाते हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं ना, वो बड़े ग़रीब हो गए हैं। फाफन की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने इंकशाफ किया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पाकिस्तान से ज़्यादा असासे बैरून मुल्क हैं, लेकिन जो उन्होंने इंतखाबात के जो फ़ॉर्म होते हैं नामज़दगी के, उसके अंदर जो हल्फ़िया बयान जमा करवाते हैं, तो उसके अंदर उनको तफ़सील बताई है, तफ़सील बाकी सियासतदानों की भी है। मैं कहूँगा कि यार पाकिस्तान के सारे सियासतदान बिल्कुल ही गरीब हो गए ने। ऐसे लग रहा है कि लोग कहेंगे जनाब ए लो कुछ पैसे लो
तो अपना ना गुजर बसर करो। नवाज शरीफ साहब उस पर आ जाएं जी। उन्होंने जो कागजात नामजदगी जमा करवाई थी, उसमें हल्फिया उन्होंने बयान दिया है। डरते भी नहीं यार, हल्फिया बयान दे देंगे ने। वो ये था कि मेरे असासे सिर्फ 15 करोड़ 50 लाख रुपए हैं। नवाज शरीफ साहब तुसी ये हल्फिया बयान ते मुतमईन हो? क्या ताडे वाकई 15 करोड़ 50 लाख रुपए दे असासे ने? और 2015 और 16 में जो उन्होंने अपने असासे जमा करवाए थे, वो 1 अरब 80 करोड़ रुपए के ਜ਼ਾਹਰ किए थे असासे। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖਾ ਗਏ ਹੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ 1 ਅਰਬ 80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪया खा गए हो 10 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ। आगे हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो 2024 के इंतखाबात है 7 करोड़ 30 लाख रुपए के असासे ज़ाहिर किए और 2018-19 में जो उन्होंने असासों की तफसीलात बताई थी वो 31 करोड़ रुपए थी। शहबाज शरीफ साहब तुसी भी बड़े गरीब हो गए हो यार इन्ने गरीब हो गए हो तुसी, मजीद हो जाओगे। 5 साल वज़ीर आज़म रहे, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ ਫੂਟੀ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ आ जाओगे। लेकिन तो ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਾਸੇ ਤੇ। अच्छा जी आगे आ जाए जी, आगे आ जाए मरियम नवाज साहबा। उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर मेरे जो है ना 80 करोड़ रुपए के असासे हैं और बैरून मुल्क के अंदर मेरी कोई भी जायदाद नहीं है। और आगे जो हमजा शहबाज शरीफ है, उन्होंने कहा है जी 2024 में मेरे असासे 16 करोड़ 40 लाख रुपए हैं और 2018 में जो उन्होंने असासे ज़ाहिर किए थे वो 37 करोड़ रुपए थे। हमजा साहब तुसी इन्ने पैसे कित्थे उड़ाते ने? तुसी तो हुकूमत च भी नहीं आए, ना तुहानू कोई वज़ारत मिली है, ये बैठे-बैठे पैसे खा गए हो इन्ने ज़्यादा। इसके साथ जो इसमें अहम बात है ना, वो आसफ़ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की है। उन्होंने दलेराना अंदाज़ किया कि जनाब साढ़े असासे 2 अरब रुपए ने। बिलावल जो हैं उन्होंने कहा कि मेरे असासे 1 अरब 90 करोड़ रुपए हैं। आसफ़ ज़रदारी ने 2018 के इंतखाबात में 9 करोड़ 90 लाख और इसके अलावा उन्होंने बैरून मुल्क में भी असासे ज़ाहिर किए थे। बिलावल के असासे 1 अरब 58 करोड़ रुपए थे। उन्होंने कोई ना हौसले का काम किया। मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने कहा जनाब मेरे को तो 62 लाख रुपए तो एक फुट्टी कौड़ी उत्ते नहीं हैगी। वो तुहाडियां ते गड्डियां ही अरबां रुपए दियां ने मौलाना फजलुर रहमान साहब। अच्छा जी, फिर अली मीन गंडापुर साहब, जिनके बारे में हाल ही में कहा था कि उन्होंने 50 लाख रुपए जो स्वाबी जलसे के लिए दिए थे, वो कह रहे हैं कि जनाब मेरे को सिर्फ 96 लाख रुपए ने। और 2018 में उन्होंने 2018 में जो थे उन्होंने 10 करोड़ 70 लाख रुपए के असासे ज़ाहिर किए थे। उन्होंने सारी लागत डोनेशन कर दी पीटीआई नू, अली मीन गंडापुर साहब ने। इसके अलावा बाकी भी हैं जो मुस्लिम लीग नून के बाकी लोग हैं, उनके भी असासे फाफन ने डिक्लेयर किए हैं। ये मैं नहीं कह रहा जनाब, ये फाफन कह रहा है, वेबसाइट पे जाके उनकी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। पीका एक्ट मेरे से ना ला दो। तो मैं तो फिर यही कहूँगा कि पाकिस्तान के ये गरीब तरीन सियासतदान हो गए हैं और अगर पाकिस्तान 5 साल इनकी क़यादत में चला और इंतखाबात हुए तो इन्हां को तो कंपेन चलाने दे पैसे नहीं होने। नवाज शरीफ गरीब हो जाएगा, शहबाज शरीफ गरीब हो जाएगा, हमजा शहबाज गरीब हो जाएंगे, मरियम नवाज हो जाएगी, फिर ये कंपेन कहाँ से चलाएंगे? लिहाजा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हल्फिया बयान को ये क्या समझते हैं। ये तो वही बात होगी, एक बंदे ने पूछा सी कि जनाब तुसी जाके अदालत च झूठियां कस्मां देंदे हो? तो उन्हें कहता कि यार मैनू तो पता ही नहीं सी कि इस तरह हत्थ ते मैं तो समझदा कोई बड़ी चीज़ होएगी जित्थों मैं डरांगा, तो ऐदां जाके मेरे हल्फ लेंदे मैं झूठी गवाही दे देना। तो झूठी गवाही इन्हें सियासतदाना नहीं देना बहुत आसान है। इन्हीं मौज़ूआत पे बात करनी थी, नई चीज़ें आएँगी तो आपसे डिस्कस करेंगे। नदीम बसरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।